क्लास 12 का स्टैंडर्ड इंटीग्रल्स लिया गया है और यह जो भी प्रश्न कराए जाएंगे यहाँ से पूरी संभावना है कि एग्जाम में प्रश्न आएंगे ही। चलिए एक एक करके देखें और इस पर आधारित तो आना श्योर होगा। जैसे पहला वाला क्वेश्चन देखें, लिखा गया इंटीग्रल ऑफ डी एक्स बटे एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा, प्रतिस्थापन मेथड का प्रयोग करें अर्थात x के स्थान पे कोई ट्रिग्नोमेट्री वैल्यू पुट करें जिसके आधार पर यह पूरा एक मान बन सके। तो जब भी एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर या ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर दिखे तो आप x बराबर tan थीटा मानेंगे। यहाँ पर ए स्क्वायर है तो हम लिखेंगे x बराबर ए tan थीटा। तो यहाँ से लिखें x इक्वल टू ए tan थीटा। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर डिफ्रेंशिएट करके dx का आप मान निकाल लें। तो डिफ्रेंशिएट यहाँ किसी के रिस्पेक्ट में कर सकते हैं, चाहे x के रिस्पेक्ट में चाहे थीटा के रिस्पेक्ट में। उद्देश्य होगा dx का मान निकालना। तो यहाँ पर हम डिफ्रेंशिएट कर दे रहे हैं, डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू दी x के सापेक्ष। तो देखिए x का डिफ्रेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में 1 हो जाएगा, a कांस्टेंट वैल्यू है, tan थीटा का डिफ्रेंशिएशन होता है sec स्क्वायर थीटा और थीटा का x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करेंगे d थीटा बटे dx। dx को इधर भेजिए तो ये हो जाएगा dx बराबर a sec स्क्वायर थीटा इंटू d थीटा। अब dx का मान यहाँ पर पुट कीजिएगा तो देखिए यह हो जाएगा dx की जगह a sec स्क्वायर थीटा इंटू d थीटा पूरे के अपान x की जगह लिखेंगे a स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा। क्यों? क्योंकि x की जगह tan थीटा है, स्क्वायर करेंगे तो दोनों का स्क्वायर हो गया, प्लस ए स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा, कांस्टेंट को इंटीग्रल से बाहर कर दें तो ऊपर यहाँ से बचेगा सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा पूरे के पान, यहाँ से ए स्क्वायर बाहर कर देंगे तो यह हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, या एक ए कैंसिल होगा तो 1 बाई ए इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा पूरे के पान 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, देखिए सेक स्क्वायर थीटा से सेक स्क्वायर थीटा कैंसिल, यह बचेगा 1 बाई ए इंटू डी थीटा। यहाँ पर एक दिख रहा है, यहाँ डी थीटा है, मतलब ये फंक्शन थीटा के रूप में होना चाहिए। तो एक को हम लिख सकते हैं 1 बाई ए थीटा की पावर 0 इंटू डी थीटा। ध्यान दीजिएगा, तो 1 बाई ए थीटा की पावर 0 का इंटीग्रल करेंगे तो यह हो जाएगा 0 प्लस 1 और नीचे भी लिखेंगे 0 प्लस 1 या 1 बाई ए थीटा की पावर 1 बट्टे 1 या थीटा का आप मान रख दें यहाँ से। तो देखिए यहाँ पर क्या माना गया था, यह हो जाएगा x बाई ए इक्वल टू tan थीटा या थीटा इक्वल टू tan इनवर्स x बाई ए। तो यहाँ से हो जाएगा 1 बाई ए इंटू tan इनवर्स x अपान ए। समाकलन कंप्लीट होता है तो एक कांस्टेंट वैल्यू c जोड़ देते हैं, ये आपका हो जाएगा आंसर। आए दूसरे क्वेश्चन पे, आइए देखा जाए सेकंड वाला, इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स बटे करणी में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। जब भी ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर दिखेगा तो आप एक्स की जगह प्रतिस्थापित करेंगे साइन थीटा या कास्ट थीटा। यदि एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर दिखेगा तो एक्स की जगह प्रतिस्थापित करेंगे tan थीटा। कारण क्या है, ताकि इस पूरे को एक वैल्यू बना सके। तो देखें यहाँ पर x बराबर हम रख दे रहे हैं साइन थीटा, यहाँ a है तो आप a के साथ रखें a साइन थीटा। ध्यान दीजिएगा, अब dx का मान निकालना है तो डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू दी x के रिस्पेक्ट में। x का x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन 1 हो जाएगा, a साइन थीटा का डिफ्रेंशिएशन cos थीटा और इस थीटा का डिफ्रेंशिएशन करेंगे डी थीटा बट्टे डी एक्स, या एक्स को इधर कर दीजिए dx को, तो dx बराबर a cos थीटा इंटू डी थीटा। तो यह हो जाएगा dx की जगह वैल्यू पुट कर दें a cos थीटा इंटू डी थीटा पूरे के पान करणी में a स्क्वायर माइनस x की जगह लिखेंगे a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, x की जगह a साइन थीटा स्क्वायर कर दिए तो a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ध्यान दीजिएगा a cos थीटा इंटू डी थीटा पूरे के पान रूट में a स्क्वायर बाहर करिए तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, या a को इंटीग्रेशन से आप बाहर कर दीजिए तो यहाँ बचेगा cos थीटा डी थीटा पूरे के पान। यहाँ भी इंटीग्रेशन से बाहर करेंगे तो देखें रूट से बाहर निकलेगा तो a और इंटीग्रेशन से बाहर कर दिए तो यहाँ पर हो गया a और पूरे के पान, यहाँ देखिए
कड़ी में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कॉस स्क्वायर थीटा, ए से कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कॉस थीटा बटे, ध्यान दीजिएगा कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर रूट लेंगे तो कॉस थीटा इंटू डी थीटा, यह दोनों कैंसिल हो जाएगा, एक होगा इंटू डी थीटा, तो एक का इंटीग्रेशन थीटा के रिस्पेक्ट में आ जाएगा कितना, थीटा। तो ध्यान दीजिएगा आप माने एक्स बराबर कुछ, तो यहां से हम लिख सकते हैं साइन थीटा इज इक्वल टू एक्स अपॉन ए, या थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, यह वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पर, तो यह हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, इंटीग्रेशन होने के बाद एक कांस्टेंट वैल्यू सी जोड़ दिया जाता है। इस प्रकार से आप कह सकते हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स बट्टे रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या आया है, साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, नोट करें। आए तीसरे क्वेश्चन, डी एक्स बट्टे एक्स रूट में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ध्यान दीजिएगा जब एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होगा तो एक्स की जगह आप रखेंगे tan थीटा, अर्थात पहले वाले में क्या रखना, जब इस प्रकार से हो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर तब आप एक्स बराबर रखेंगे ए tan थीटा, यदि ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर जैसा हो तब एक्स बराबर आप रखेंगे ए साइन थीटा चाहे ए कॉस थीटा, यदि एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो तब आप रखेंगे एक्स बराबर ए सेक थीटा, ध्यान दीजिएगा यहाँ ए होगा तो ए रखेंगे, अगर बी होता तो बी रख देते। चलिए इस क्वेश्चन को देखें, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर दिख रहा है, तो यहाँ पर हम रख दे रहे हैं एक्स बराबर ए सेक थीटा, ध्यान दीजिए डिफरेंशिएशन करके dx की वैल्यू फाइंड की जाएगी, तो लिख रहे हैं डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू दी x, यहाँ समझ लीजिए चाहे x के रिस्पेक्ट में करें चाहे थीटा के रिस्पेक्ट में करें कोई अंतर नहीं आएगा, टारगेट है dx का मान निकालना, तो यहाँ से हो जाएगा x के रिस्पेक्ट में x का अंकुलन 1, a सेक थीटा का अंकुलन हो जाएगा सेक थीटा इंटू tan थीटा इंटू डी थीटा बट्टे dx को आप इधर भेजिए तो हो जाएगा dx बराबर a सेक थीटा tan थीटा इंटू डी थीटा, ध्यान दीजिए यह पूरी वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो यह हो जाएगा dx का मान a सेक थीटा tan थीटा इंटू डी थीटा, पूरे के पान x की जगह रख रहे हैं a सेक थीटा, कड़ी में x की जगह रखेंगे a सेक थीटा तो होल स्क्वायर लग जाएगा, यानी a का स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा माइनस ए स्क्वायर, तो यहाँ ध्यान से देखें एक इंटीग्रेशन से बाहर कर दिए तो बचा सेक थीटा इंटू tan थीटा इंटू डी थीटा, पूरे के पान यहाँ पे इंटीग्रेशन से इस अचर को बाहर करेंगे तो यहाँ बच जा रहा है सेक थीटा, करने में ध्यान से देखिए ए स्क्वायर कॉमन करेंगे तो यह हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, यहाँ पर लिख रहे हैं देखिए ए से ए कैंसिल हो जाएगा, यहाँ सेक थीटा से सेक थीटा कैंसिल, तो क्या बच रहा है ऊपर tan थीटा इंटू डी थीटा, पूरे के पास देखिए ए स्क्वायर का वर्गमूल लेंगे तो ए होगा, इसको आप इंटीग्रेशन से बाहर कर दीजिए, यहाँ से देखें सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, जानते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1, ये हम लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर tan स्क्वायर थीटा, यानी इसके स्थान पर लिखेंगे tan स्क्वायर थीटा और उसका वर्गमूल लेंगे तो क्या बचेगा tan थीटा, tan थीटा से tan थीटा कैंसिल, तो यह हो जाएगा 1/a इंटीग्रेशन ऑफ 1 इंटू डी थीटा, तो एक का थीटा के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो जाएगा थीटा, या थीटा का मान रख दीजिए, तो थीटा बराबर क्या माने हैं, यहाँ से x बराबर क्या माने हैं a सेक थीटा, इसकी सहायता से ध्यान दीजिएगा इसकी सहायता से मान निकाल ले रहे हैं थीटा का, तो यहाँ पर लिख दे रहे हैं इस चीज को, यहाँ से x बराबर माने थे a सेक थीटा, तो यहाँ से लिख सकते हैं सेक थीटा बराबर x अपान ए, या थीटा बराबर सेक इनवर्स x अपान ए, वैल्यू पुट कर दीजिए तो यह हो जाएगा 1/a इंटू सेक इनवर्स x अपान ए प्लस सी, इस प्रकार से यह इंटीग्रेशन हुआ है किसका dx बट्टे x करने में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का, नोट करें। देखें यहां से
यह दो क्वेश्चन लिए गए हैं। पहले को सॉल्व कर रहे हैं dx बट्टे रूट में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा, इससे पहले आपको बताया गया कि एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर दिखेगा तो एक्स बराबर आप tan थीटा मानेंगे। अगर यहाँ ए है तो ए tan थीटा मान लीजिए। तो एक्स बराबर मान लिए ए tan थीटा। तो अंकलन करेंगे dx बराबर हो जाएगा a sec स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। ध्यान दीजिए, इसका अंकलन चाहे x के रिस्पेक्ट में करें चाहे इस थीटा के रिस्पेक्ट में करें, dx का मान निकालना होता है। पीछे आपको बता दिया गया है। तो dx की जगह वैल्यू पुट करेंगे a sec स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा पूरे के पान रूट में x की जगह रखेंगे a tan थीटा का स्क्वायर करना है तो यह हो जाएगा a स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा प्लस a स्क्वायर। तो यह होगा a सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा पूरे के पान ए स्क्वायर कॉमन करेंगे तो यहाँ से बच जाएगा tan स्क्वायर थीटा और प्लस 1 या ए को इंटीग्रेशन से बाहर कर दीजिए सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। जो भी कांस्टेंट रहेगा इंटीग्रेशन से बाहर कर दिया करेंगे। ए स्क्वायर का रूट हो जाएगा, वर्गमूल हो जाएगा ए, और इसको इंटीग्रेशन से आप बाहर करेंगे तो ए हो जाएगा। और 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा का वर्गमूल लेंगे तो केवल यह हो जाएगा सेक थीटा। ए से कैंसिल, एक सेक थीटा इससे कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा इंटीग्रेशन ऑफ सेक थीटा इंटू डी थीटा। ध्यान दीजिएगा, सेक थीटा का डिफरेंशिएशन होता है लॉग मॉड में सेक थीटा प्लस tan थीटा। अर्थात मॉड यह बता रहा है कि जो भी वैल्यू हमें लेनी है वह पॉजिटिव लेनी है, अर्थात नेगेटिव वैल्यू पर यह डिफाइंड नहीं, इसलिए मॉड लगाया गया है। तो देखिए यहाँ से आपने माना था x बराबर क्या माने थे, यहाँ लिख रहे हैं x बराबर माने थे a tan थीटा। तो tan थीटा का मान कितना हो जाएगा x अपान a। देखिए यदि एक समकोण त्रिभुज बना ले, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री लगी अर्थात त्रिकोणमितीय अनुपात है, तो tan थीटा बराबर होता है लंब बट्टे आधार। अर्थात अगर हम यह एंगल लें तो यह लंब होगा, यह आधार होगा और यह वाली साइड क्या होगी, कर्ण होगा। तो लंब का मान कितना दिया गया है, x दिया गया है, आधार कितना है a है, तो जो कर्ण होता है वह हो जाता है आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, यानी इसकी जगह हम लिख सकते हैं a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। कर्ण का मान हो गया। इसके आधार पर यदि आपसे पूछा जाए सेक थीटा क्या होगा, तो सेक थीटा बराबर होता है कर्ण बट्टे आधार, अर्थात कर्ण बट्टे आधार। कर्ण का मान क्या है, रूट में ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपान आधार का मान क्या है ए। तो सेक थीटा का मान कितना हो जाएगा, कर्णी में ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपान ए। अब सारी वैल्यू पुट कर दे यहाँ पर, तो लॉग सेक थीटा का मान देखें कितना है, कर्णी में ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पूरे के पान ए प्लस tan थीटा का मान कितना निकाले हैं, x अपान ए। या इस चीज को हम ऐसे लिख दे रहे हैं लॉग कर्णी में ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स पूरे के पान ए कर दिए। ध्यान दीजिएगा लॉग यम बाई यन हो, इसको लिख देते हैं लॉग यम माइनस लॉग यन। तो इसको भी आप लिख सकते हैं लॉग एम के प्लेस पर यह पूरा न्यूमरेटर है और एन के स्थान पर यह डिनोमिनेटर है। तो यह लिख दे रहे हैं यक्स प्लस कर्णी में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, हमने एक सीक्वेंस में लिख दिया इसी चीज को, माइनस लॉग ए। तो आप देख रहे हैं पूरा समाकलन कंप्लीट है। तो एक कांस्टेंट वैल्यू क्या जोड़ देते हैं सी। ध्यान दीजिएगा यह भी क्या है, कांस्टेंट वैल्यू ही है। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं लॉग यक्स प्लस कर्णी में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, हमने कैपिटल सी बना दिया है। कैपिटल सी क्या है, यह जो दोनों कांस्टेंट वैल्यू को हल करने के बाद आया उसी को हमने सी लिख दिया। तो इस प्रकार से इसका समाकलन क्या हो गया, log x प्लस कर्णी में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। नोट करें। ठीक, दूसरे क्वेश्चन को आप सॉल्व कर रहे हैं। तो जब हमने कहा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर दिखे तो आप एक्स बराबर क्या मानेंगे, ए सेक थीटा। यदि यहाँ ए है तो आप ए सेक थीटा मानेंगे। तो देखें अंकलन करें तो dx बराबर a सेक थीटा का अंकलन हो जाएगा सेक थीटा इंटू tan थीटा। किसके रिस्पेक्ट में करना है, पीछे बताया गया है पिछले क्वेश्चन में। सारे वैल्यू पुट करें यहाँ से, dx का मान हो जाएगा a सेक थीटा इंटू tan थीटा इंटू डी थीटा पूरे के पान। ध्यान दीजिए रूट में x की जगह रखेंगे a सेक थीटा। ध्यान दीजिए यहाँ स्क्वायर है तो यहाँ पर भी स्क्वायर लगा देंगे, माइनस ए स्क्वायर। या ए को आप बाहर कर दें, कांस्टेंट को इंटीग्रेशन से बाहर कर देते हैं तो यह हो जाएगा सेक थीटा इंटू tan थीटा इंटू डी थीटा पूरे के पान।
यहाँ देखें रूट में ए स्क्वायर अगर आप कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा -1, या ए स्क्वायर का मूल ए होगा, इंटीग्रेशन से बाहर करेंगे तो ए बाई ए यहाँ से होगा सेक थीटा इंटू टैन थीटा पूरे के पान, यह देखिए बाहर निकल चुका है। तो सेक स्क्वायर थीटा -1 बराबर टैन स्क्वायर थीटा, और टैन स्क्वायर थीटा का वर्गमूल लेंगे तो केवल हो जाएगा टैन थीटा इंटू यहाँ पर है डी थीटा। टैन थीटा से जो है टैन थीटा कैंसिल, ए से कैंसिल, तो बचा क्या सेक थीटा इंटू डी थीटा। तो सेक थीटा का जो समाकलन होता है वह हो जाएगा लॉग, मॉड में लिख रहे हैं सेक थीटा प्लस टैन थीटा। चलो तो बस अब यही मान निकालेंगे और सारी वैल्यू पुट कर देंगे। तो यह हो जाएगा लॉग, यह देखें सेक थीटा, सेक थीटा का यहाँ से मान निकाल लीजिए। तो यहाँ पर रख रहे हैं x बराबर आपने माना है a सेक थीटा, तो सेक थीटा का मान हो जाएगा यहाँ से x अपान a। ध्यान देंगे सेक बराबर होता है कर्ण बट्टे आधार, अर्थात अगर कोई समकोण त्रिभुज, जब भी त्रिकोणमितीय अनुपात लगाएंगे तो समझ जाना कि एक समकोण त्रिभुज में ही लगाना है। तो यह एंगल थीटा होगा, तो इसके सामने एक भुजा लंब, यह आधार, इसको क्या मान लिए कर्ण। कर्ण का मान कितना दे रखा है x, आधार का मान कितना दे रखा है a, और लंब अगर पूछा जाए तो क्या होगा, लंब बराबर हो जाएगा कर्णी में कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। तो कर्ण कितना दिया गया है x स्क्वायर, आधार कितना दिया गया है a। तो इस प्रकार से हम लंब कितना बोल देंगे कर्णी में x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। देखिए तो सेक थीटा का मान कितना आप निकाल लिए हैं x अपान a प्लस टैन थीटा का मान देखें, टैन थीटा बराबर लिखेंगे लंब बट्टे आधार, लंब का मान कितना है कर्णी में x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अपान आधार का मान कितना है a। इस प्रकार से टैन थीटा बराबर लंब बट्टे आधार, लंब का मान दिया है x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, आधार का मान दिया है a, यही मान यहाँ पर पुट कर दिए। तो देखिए इसको हम लिख सकते हैं लॉग, नीचे की संख्या समान है, इस चिन्ह के अनुसार ऊपर वाली संख्या जुड़ जाएंगे, तब एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपान क्या लिख देंगे ए। देखिए समाकलन कंप्लीट हो चुका है, तो एक कांस्टेंट वैल्यू स्मॉल सी हमने यहाँ पर जोड़ दी है। देखिए यह log m अपान n के रूप का दिख रहा है, तो इसको लिख दे रहे हैं log m माइनस n, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस log a। ध्यान दीजिएगा दोनों का बेस सेम है और प्लस यहाँ पर c है, तो यह भी एक अचर संख्या, यह भी अचर संख्या, यह पूरा मिलकर एक अचर संख्या ही बनाएगी, तो इसको हम कैपिटल सी से रिप्लेस कर दे रहे हैं। यह हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, यहाँ लिख दिए कैपिटल सी। तो इस प्रकार से इंटीग्रेशन हो गया किसका, इसका। नोट करें यहाँ पर दो क्वेश्चन लिखे हैं, ये आपको प्रूफ करना है। तो देखो पहला क्वेश्चन इंटीग्रेशन ऑफ tan x इंटू dx। तो देखिए इस चीज को हम लिख दे रहे हैं ऐसे, tan x को लिख सकते हैं sin x बटे cos x इंटू dx। अब यदि cos x को हम t मान लें, आंकलन करें, तो यह हो जाएगा डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू दी x के सापेक्ष आंकलन करने पर दोनों पक्षों का। तो cos का आंकलन x के रिस्पेक्ट में हो जाएगा माइनस sin x बराबर इधर हो जाएगा dt बटे dx, या sin x इंटू dx बराबर माइनस को इधर भेज दीजिए तो माइनस हो गया dt। तो देखिए sin x dx की जगह रख दे रहे हैं माइनस dt, पूरे के अपान cos x की जगह आपने माना है t, तो यह हो जाएगा माइनस 1 बटे t का इंटीग्रेशन होता है log t, या माइनस log t का मान रख दीजिए, t बराबर क्या माने हैं cos x। तो इस तरह से आपका हो गया क्या माइनस log cos x, किसका समाकलन tan x का। या ऐसी कोई एक लाइन आप चाहे तो आगे बढ़ा सकते हैं, log cos x की पावर लिख सकते हैं -1, या log इसको लिख सकते हैं -1 को 1 बट्टे cos x लिखा जा सकता है, या log 1 बट्टे cos को क्या लिख सकते हैं sec x। तो आप यह सूत्र चाहे याद कर लें, चाहे तो यह वाला याद कर लें। अब देखिए इस वाले को सॉल्व कर रहे हैं, इंटीग्रेशन ऑफ cot x को लिख सकते हैं cos x बटे sin x इंटू dx।
अब मान लीजिए साइन एक्स को हमने मान लिया टी, अंकलन कीजिए एक्स के रिस्पेक्ट में, तो साइन एक्स का अंकलन हो जाएगा cos एक्स बराबर टी का अंकलन dt बट्टे डी एक्स, या cos एक्स इंटू डी एक्स बराबर क्या मिल जाएगा dt। वैल्यू पुट कर दीजिए, cos एक्स डी एक्स की जगह क्या रखेंगे dt बटे साइन एक्स की जगह क्या माने हैं t, तो एक बटे टी का समाकलन log t हो गया, या वैल्यू पुट कर दीजिएगा यहाँ से log, देखें t का मान क्या माने थे आप साइन एक्स, तो यहाँ पर हम लिख दिए साइन एक्स। तो इस प्रकार से log साइन एक्स इंटीग्रेशन है किसका cot x का। हाँ समाकलन हो जाए तो कांस्टेंट वैल्यू आप c जोड़ देंगे, यहाँ भी आप जोड़ दीजिएगा, यहाँ भी जोड़ दीजिएगा, तो नोट करें और फिर टाइप्स किया देखें। यहाँ पर sec x और cos x का इंटीग्रेशन पूछा जा रहा है, एक एक करके सॉल्व करें। sec x का देखें, sec x इसमें मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं sec x प्लस tan x से, क्योंकि है ताकि कुछ माने तो ऊपर वाली संख्या आंकलन करने पर मिल जाए। तो sec x प्लस हम tan x से मल्टीप्लाई कर दिए, नीचे भी मल्टीप्लाई कर दिए sec x प्लस tan x से इंटू dx। ध्यान से देखिएगा, ऊपर हो जाएगा sec स्क्वायर x प्लस sec x इंटू tan x, नीचे देखें नीचे है sec x प्लस tan x इंटू dx। नीचे वाली संख्या को आप मान लीजिए sec x प्लस tan x, इसको हमने मान लिया t माना है, x के रिस्पेक्ट में अंकलन कर दीजिएगा, तो sec x का अंकलन हो जाएगा sec x इंटू tan x प्लस tan x का अंकलन हो जाएगा sec स्क्वायर x, और t का अंकलन करेंगे तो dt बटे dx लिखेंगे, dx को आप इधर भेज दीजिए। तो ध्यान से देखें ऊपर पूरी संख्या मिल रही है sec स्क्वायर x sec x इंटू tan x इंटू dx, यानी इस पूरे के स्थान पे क्या लिख देंगे dt बट्टे इसकी जगह आपने क्या माना है t, तो एक बट्टे t का समाकलन क्या हो जाएगा log t, या log t बराबर आपने क्या माना है sec x प्लस tan x। ध्यान दीजिएगा समाकलन कंप्लीट हो गया है, एक कांस्टेंट आप क्या करेंगे c जोड़ देंगे। हाँ यह संख्या log जो ली जाएगी वो पॉजिटिव वैल्यू पर डिफाइंड है, इसलिए हमने यह मार्क लगा दिया है। आए इसको सॉल्व करें, देखिए तो जैसे इसमें गुणा की है इसी प्रकार से इसमें भी गुणा कर दे रहे हैं, cosec x इसमें हम गुणा कर दे रहे हैं cosec x माइनस cot x से, नीचे भी गुणा करा दिए cosec x माइनस cot x से इंटू dx। देखिए तो यह आपका हो जाएगा cosec स्क्वायर x माइनस cosec x इंटू cot x पूरे के पान, यह है cosec x माइनस cot x इंटू dx। नीचे वाली संख्या को मान लीजिए, तो हमने माना cosec x माइनस cot x बराबर t, किसी भी संख्या को आप मानने के लिए स्वतंत्र है। cosec x का अंकलन हो जाएगा, यहाँ पर अंकलन कर दिए डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू दी x, तो cosec x इंटू cot x माइनस cot x का अंकलन हो जाता है माइनस cosec स्क्वायर x, तो यह माइनस इसको क्या बना देगा प्लस, t का अंकलन करेंगे तो dt बटे dx होगा, dx को हम इधर भेज दिए। देखिए इंटीग्रेशन आप ऊपर ध्यान दें cosec स्क्वायर x माइनस cosec x इंटू cot x, पूरी संख्या ऊपर वाली दिख रही है, तो इस पूरे के स्थान पर लिख दिया जाएगा dt बटे नीचे क्या माने हैं t, तो ये आपका हो जाएगा 1/t का समाकलन log t, या log t का मान आपने क्या माना है cosec x माइनस cot x। समाकलन कंप्लीट है तो एक कांस्टेंट वैल्यू क्या कर देंगे c जोड़ देंगे। नोट करें बारे में समझ लीजिए। देखिए यदि कोई दो फंक्शन हो, देखो यह प्रथम फंक्शन है यह द्वितीय फंक्शन है और दोनों फंक्शन का समाकलन करना है, तो इसके लिए आप सूत्र देख लें, पहला फंक्शन गुणे दूसरे फंक्शन का समाकलन माइनस पहले फंक्शन का अंकलन गुणे दूसरे फंक्शन का समाकलन फिर पूरे का समाकलन इंटीग्रेशन ऑफ dx। तो इस सूत्र का प्रयोग यहां पर किया जाएगा। तो देखें और ध्यान दीजिएगा किस फंक्शन को प्रथम मानना किसको द्वितीय मानना, इसके लिए आइलेट प्रयोग किया जाएगा।
इनवर्सली फंक्शन, लॉगारिथम, अलजेब्रिक, ट्रिग्नोमेट्रिक, एक्सपोनेंटी, चरघातांकी। देखिए चरघातांकी दिया है और ट्रिग्नोमेट्री। तो जो बाद में पड़ेगा उसको द्वितीय मानेंगे। जैसे मान लीजिए यह दोनों फंक्शन होता तो बाद में यह पढ़ा, इसको हम द्वितीय मानते हैं। तो यह द्वितीय फंक्शन होगा, यह वाला कौन सा फंक्शन होगा? प्रथम फंक्शन। तो यहाँ से हम लिख रहे हैं इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर ax इंटू साइन bx इंटू dx। देखें यह द्वितीय फंक्शन है, यह प्रथम फंक्शन है। तो खंडशः समाकलन से इस सूत्र का प्रयोग करें। पहला फंक्शन अर्थात साइन bx गुणे दूसरे फंक्शन का समाकलन अर्थात e की पावर ax का समाकलन करेंगे तो e की पावर ax बटे कितना हो जाएगा? a माइनस, देखिए पहले फंक्शन का आंकलन अर्थात पहला फंक्शन है साइन bx, इसका आंकलन करेंगे cos bx इंटू बी हो जाएगा, गुणे दूसरे फलन का समाकलन, तो गुणे दूसरे फलन का समाकलन करेंगे e की पावर ax बटे क्या लिखेंगे? a, फिर पूरे का समाकलन अर्थात इंटीग्रेशन ऑफ dx। चलो तो देखिएगा यहां से हम लिख रहे हैं साइन bx, यहाँ आप लगा लीजिए इंटू ए की पावर ax बटे a माइनस, देखिए यहाँ से यहाँ b है a, दोनों कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन से बाहर कर दें b अपान a, ये आपका हो जाएगा e की पावर ax इंटू कॉस bx इंटू dx। देखें पुनः यहाँ पर प्रथम द्वितीय लगाकर खंडशः समाकलन से सॉल्व करेंगे। तो इसको हमने मान लिया द्वितीय फंक्शन, इसको मान लिए प्रथम फंक्शन। तो ये आपका हो जाएगा साइन bx इंटू ए की पावर ax बटे a माइनस b अपान a। ध्यान दीजिएगा यहाँ पुनः प्रथम द्वितीय लगाना है तो इस सूत्र का प्रयोग करें। पहला फंक्शन अर्थात cos bx इंटू दूसरे फलन का समाकलन e की पावर ax का समाकलन करेंगे तो e की पावर ax बटे कितना हो जाएगा? a माइनस पहले फलन का आंकलन, पहला फलन है cos bx, आंकलन करेंगे तो माइनस साइन bx होगा और bx का आंकलन करेंगे तो ओनली b होगा। फिर देखें दूसरे फलन का समाकलन e की पावर ax बटे a होगा, फिर पूरे का समाकलन। आगे देखिएगा साइन bx इंटू e की पावर ax बटे a माइनस, ध्यान दीजिएगा ब्रैकेट ओपन कर रहे हैं तो देखिए यहां से माइनस b अपान इसका अंदर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, a का में मल्टीप्लाई करेंगे यह हो जाएगा a स्क्वायर। यहां से क्या बचा? cos bx इंटू e की पावर ax। देखिए यह माइनस इसको प्लस बना देगा और फिर देखिए यह वाला माइनस पुनः माइनस बनाएगा अर्थात माइनस, यहाँ देखें b, यह b का मल्टीप्लाई होगा तो यह हो जाएगा b स्क्वायर। यहाँ देखिएगा इस a का इस a में मल्टीप्लाई होगा तो यह हो जाएगा a स्क्वायर। बचा क्या? इंटीग्रेशन ऑफ साइन bx इंटू e की पावर ax इंटू dx। चलो ध्यान दीजिएगा कि जो प्रश्न लिया गया था वही मान पुनः आया है कि साइन bx इंटू e की पावर ax। जब भी ऐसे कंडीशन आ जाती है तो पहले से ही जिस प्रश्न को सॉल्व कर रहे हैं उसको हम कुछ मान ले रहे हैं। इसको हमने मान लिया i, तो देखिए बार बार इतना ना लिखकर हम क्या लिख दे रहे हैं? i लिखते आ रहे हैं। तो आप कहेंगे इसके स्थान पर भी क्या लिखा जा सकता है? i, तो यह हो जाएगा i इज इक्वल टू साइन bx इंटू e की पावर ax बटे a माइनस b अपान a स्क्वायर कॉस bx इंटू e की पावर ax माइनस b स्क्वायर अपान a स्क्वायर। इस पूरे के स्थान पे क्या लिख दे रहे हैं? i इसके अनुसार। अब इस संख्या को आप इधर ट्रांसफर कर लीजिए तो यह हो जाएगा i प्लस b स्क्वायर अपान a स्क्वायर i इज इक्वल टू, देखें यहां से आपका हो जाएगा साइन bx इंटू e की पावर ax बटे a माइनस b अपान a स्क्वायर कॉस bx इंटू e की पावर ax। ध्यान दीजिएगा इसको हल कीजिएगा तो यह हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर
तो यह हो जाएगा ए स्क्वायर आई बी स्क्वायर आई अगर आप कॉमन कर लें तो बचेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटे क्या हो जाएगा ए स्क्वायर। इधर से देखें इन दोनों का यदि आप एलसीएम ले लेंगे तो यह हो जाएगा ए स्क्वायर, ए से डिवाइड करेंगे ए बार, ऊपर गुणा करा दीजिए तो यह हो जाएगा ए साइन बी एक्स इंटू ए की पावर ए एक्स माइनस बी कॉस बी एक्स इंटू ए की पावर ए एक्स लिख सकते हैं। ध्यान दीजिएगा यहाँ से ए स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, आई इज इक्वल टू देखें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को इधर ट्रांसफर करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 1/a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देखिए यहाँ से इन दोनों में e की पावर ax कॉमन हो रहा है, बाहर निकाल दीजिए, e की पावर ax बाहर निकाल दिए तो बचा क्या a साइन bx माइनस b cos bx। पूरा समाकलन कंप्लीट है तो यहाँ पर आप कांस्टेंट वैल्यू c जोड़ सकते हैं। इस प्रकार से i का मान पुट कर दीजिए लास्ट में, e की पावर ax इंटू साइन bx इज इक्वल टू, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं e की पावर ax बटे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर a साइन bx माइनस b cos bx। समाकलन कंप्लीट है, कांस्टेंट वैल्यू c ऐड कर दिया गया। यह a है, ध्यान दीजिएगा। तो इस प्रकार से आप नोट करें। तो बिल्कुल इसी तरह से आप दूसरे सूत्र का निगमन स्वतः करें। दूसरा सूत्र क्या है यह देखें, पहला था, दूसरा सूत्र यह लिख लीजिएगा जो कि आपको स्वतः करना है, e की पावर ax हो इंटू कॉस bx इंटू dx हो तो इसके बराबर आप लिखेंगे e की पावर ax बटे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यह देखिए b साइन bx प्लस a कॉस bx। तो स्वतः करेंगे बिल्कुल इसी पैटर्न में बराबर प्रूफ करना है। तो इस क्वेश्चन को आप दो तरह से लगा सकते हैं, प्रतिस्थापन से चाहे बाई पार्ट अर्थात खंड से, दोनों मेथड समझाना है। पहले मेथड से समझे, प्रतिस्थापन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर देखे तो आप एक्स बराबर क्या रख देंगे ए साइन थीटा, तो रखिएगा इंटीग्रेशन ऑफ रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स है, एक्स बराबर ने क्या मान लिया ए साइन थीटा। आंकलन कीजिएगा एक्स के रिस्पेक्ट में तो यह हो जाएगा एक्स का अंकुलन एक्स के रिस्पेक्ट में एक ए साइन थीटा का अंकुलन कॉस थीटा, थीटा का अंकुलन करेंगे डी थीटा बट्टे डीएक्स, डीएक्स को आप इधर भेज दीजिए तो डीएक्स का मान कितना आ गया ए कॉस थीटा इंटू डी थीटा पूरे के अपान, बस इतना ही था। डीएक्स की जगह हमने रख दिया ए कॉस थीटा इंटू डी थीटा, रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स की जगह क्या माने हैं ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, शुरू से लिख दे रहे हैं, छोटा हो गया। यहाँ देखें इंटीग्रेशन ऑफ रूट में ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इंटू डीएक्स की जगह क्या माने हैं ए कॉस थीटा इंटू डी थीटा। चले ठीक है, यह देखें रूट में ए स्क्वायर बाहर करेंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू ए कॉस थीटा इंटू डे थीटा हो जाएगा। ठीक, देखें ए स्क्वायर रूट से बाहर निकालेंगे तो यह हो जाएगा आपका ए और रूट में बचेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा जिसके बराबर लिख दे रहे हैं कॉस स्क्वायर थीटा इंटू ए, इस ए को भी बाहर कर दीजिए तो ए मिलकर ए स्क्वायर, यहाँ पर क्या बचा कॉस थीटा इंटू डे थीटा, या ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा का वर्गमूल हो जाएगा कॉस थीटा, यह मिलकर आपका हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। चलिए अब इस चीज को करिएगा, देखें तो कॉस 2 थीटा का सूत्र होता है कॉस के पद में 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं 2 कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉस 2 थीटा, या कॉस स्क्वायर थीटा बराबर, देखें ऐसे भी आप कर सकते थे कि 2 से गुणा भाग करा दें, यहाँ बटे 2 कर दीजिए, यहाँ 2 कर दीजिए ताकि इसके बराबर आप रख पाए 1 प्लस कॉस 2 थीटा। तो देखें इसकी जगह हम कितना रख दे रहे हैं 1 प्लस कॉस 2 थीटा, तो ए स्क्वायर बाई 2, यहाँ से 2 कॉस स्क्वायर थीटा का मान क्या रख दे रहे हैं 1 प्लस कॉस 2 थीटा इंटू डी थीटा। एक बार फिर समझ लीजिएगा, इसमें हम 2 से भाग कर दिए और यहाँ पर 2 से गुणा, यह दोनों कैंसिल हो जाएगा, कोई भी परिवर्तित नहीं होगा अर्थात कोई भी चेंजिंग नहीं होगा। देखें ए स्क्वायर बाई 2
इसको अलग अलग ब्रेक कीजिएगा तो एक डी थीटा प्लस यहाँ पर हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ cos 2 थीटा इंटू डी थीटा। देखिए तो ए स्क्वायर बाई 2 एक का थीटा के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो जाएगा थीटा प्लस cos 2 थीटा का हो जाएगा साइन 2 थीटा बटे 2। या इस चीज को देखिए ए स्क्वायर बाई 2 थीटा प्लस साइन 2 थीटा को लिख सकते हैं 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बटे 2। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। अब सारे मान पुट करना है तो देखिए इस चीज को हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। तो यह हो जाएगा ए स्क्वायर बाई 2 थीटा प्लस यहाँ बचा है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। सभी वैल्यू पुट कीजिएगा तो ए स्क्वायर बाई 2 देखिए थीटा का मान क्या हो जाएगा, तो आपने माना था यक्स बराबर ए साइन थीटा, तो यहाँ से लिखेंगे साइन थीटा बराबर यक्स बट्टे ए। ध्यान दीजिएगा साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, अर्थात किसी समकोण त्रिभुज में यदि यह एंगल थीटा है तो इसके सामने की साइड क्या होगी, लंब, यह आधार होगा, यह क्या होगा, कर्ण होगा। तो लंब का मान कितना दिया गया है x और आधार का मान कितना दिया गया है a, तो कर्ण का मान कितना हो जाएगा आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर अर्थात a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। तो देखिए थीटा की जगह अगर पूछा जाए क्या होगा तो देखिए यहीं से लिख सकते हैं थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स यक्स अपान ए। वैल्यू पुट कर दीजिएगा साइन इनवर्स यक्स अपान ए प्लस साइन थीटा की जगह देखें, साइन थीटा की जगह आपका हो जाएगा यक्स अपान ए इंटू कॉस थीटा है, कॉस थीटा को लिख सकते हैं रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा या ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स यक्स अपान ए प्लस यक्स अपान ए रूट में 1 माइनस साइन थीटा का मान आपने रखा था एक्स बाई ए, तो यहाँ से हो जाएगा 1 माइनस साइन थीटा की जगह भी एक्स बाई ए रखेंगे, स्क्वायर कर दीजिए। या यहाँ देखिएगा जगह कम है थोड़ा, तो यहाँ से लिख रहे हैं ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स यक्स अपान ए प्लस यक्स अपान ए, इसको लिखा जा सकता है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर या ए स्क्वायर बाई 2 यह हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स अपान ए प्लस यक्स अपान ए, करणी में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर का मूल लेंगे तो ए हो जाएगा। ठीक, आगे देखिएगा ए स्क्वायर बाई 2 यहाँ से हो जाएगा साइन इनवर्स यक्स अपान ए प्लस एक्स, करणी में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, पूरे के पान क्या लिख दे रहे हैं ए स्क्वायर। तो यहाँ तक आप नोट करें। ए स्क्वायर के अंदर गुणा कराइए तो यह हो जाएगा 1 बाई 2 ए स्क्वायर साइन इनवर्स यक्स अपान ए प्लस ए स्क्वायर को गुणा कराएंगे, ए स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल तो यक्स, करणी में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, समाकलन कंप्लीट है, कांस्टेंट वैल्यू सी जोड़ दे। तो यही आपको प्रूफ करना था। तो देख सकते हैं सेम वैल्यू आई है, नोट करें। सेकंड मेथड पर आए जिसका इंटीग्रेशन करके लाना है। एक क्वेश्चन को प्रतिस्थापन से लगाए थे, अब इसको बाई पार्ट खंडशः से लगा रहे हैं। तो देखो यहाँ पर लिखा गया है करणी में ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, खंडशः लगाने के लिए दो फंक्शन चाहिए, यहाँ एक ही फंक्शन दिख रहा है तो दूसरे फंक्शन को हम एक मान ले रहे हैं। तो देखिए यह फर्स्ट फंक्शन हो गया, यह सेकंड फंक्शन हो गया। तो खंडशः के लिए आप सूत्र देख लें, देखें f1x इंटू f2x, यहाँ पर दो फंक्शन लिए गए हैं जिसके समाकलन के लिए यहाँ पर हम सूत्र लिख रहे हैं जिसका प्रयोग यहाँ पर करेंगे। यहाँ देखिए पहला फंक्शन गुणे दूसरे फंक्शन का समाकलन माइनस पहले फंक्शन का आंकलन इंटू दूसरे फलन का समाकलन, फिर पूरे का समाकलन। चलिए तो इसको ने प्रथम फलन माना है, इसको द्वितीय फलन माने हैं, इस सूत्र पर रखते जाएं तो यह हो जाएगा करणी में ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अर्थात पहला फंक्शन गुणे दूसरे फलन का समाकलन
एक का समाकलन x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो x हो जाएगा, यहाँ पर हमने लिख दिया माइनस पहले फलन का अंकलन। पहले फलन का अंकलन के लिए आप यहाँ से समझ लें, देखें यह है डी डी एक्स ऑफ करने में ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो इसको हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2 इंटू, यहाँ से इसका अंकलन करना है। तो आप जानते हैं पावर आगे आता है और पावर से घट जाता है, तो आधा से जाएगा माइनस आधा, पावर खत्म हुआ। इसका अंकलन कीजिए तो स्क्वायर का 0 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का अंकलन 2x हो जाएगा। तो बचा कितना 1/2, यह पावर नीचे करेंगे पावर प्लस हो जाएगा, अर्थात इसी को हम लिख देंगे करने में ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और बाहर कितना है 2x, 2 से 2 कैंसिल, तो x बट्टे इतना अंकलन आया है इस संख्या का। तो लिख दे रहे हैं यहाँ पर x बटे करणी में ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, पहले फलन का अंकलन गुणे दूसरे का समाकलन, x का समाकलन करेंगे, एक का समाकलन करेंगे तो x हो जाएगा, फिर पूरे का समाकलन। चलिए यह फार्मूला है, ध्यान दीजिएगा। तो यह हो जाएगा x करणी में ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन रूट में ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, या x रूट में ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस, ध्यान दीजिएगा ऊपर एक्स स्क्वायर दिख रहा है, ऊपर वाली संख्या को हम इसकी तरह बना ले रहे हैं, तो इसके लिए क्या करें, ए स्क्वायर जोड़ दिए हैं और ए स्क्वायर घटा दे रहे हैं, पूरे के पान यह है रूट में ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। ध्यान दीजिएगा x करणे में ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, अब इसको अलग अलग ब्रेक कर रहे हैं तो इसको लिख दिए ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पूरे के पान रूट में ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ध्यान दीजिएगा यहाँ लगेगा डी एक्स, यह माइनस इसको प्लस बना देगा, तो प्लस ए स्क्वायर बट्टे रूट में ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। चलिए देखा जाए से एक्स रूट में ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस, ध्यान दीजिए ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर को 2 बार लिखा जा सकता है रूट में, ऐसे ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर फिर मल्टीप्लाई करके ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो देखेंगे एक जो नीचे की संख्या है इसमें डिवाइड करना किससे, रूट में ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर से, तो एक कैंसिल हो जाएगा, यानी इसके स्थान पर हमने लिख दिया ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। फिर से समझे, इस पूरी संख्या को 2 बार लिख सकते हैं रूट लगाकर, तो एक फिर रूट नीचे वाले रूट से कैंसिल हो जाएगा, इंटू डी एक्स प्लस ए स्क्वायर को इंटीग्रेशन से बाहर कीजिए, 1/ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। ध्यान दीजिएगा ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर यहां भी पहले था, अर्थात यही संख्या पुनः आ गई है, तो जब पुनः आ जाए तो इसको कुछ मान लीजिए, इसको हमने मान लिया है आई, तो आप आई आई लिखते आए ऐसे। तो देखिए इसके स्थान पर फिर क्या हो जाएगा आई, आई को आप इधर ट्रांसफर करेंगे तो हो जाएगा आई प्लस आई इज इक्वल टू एक्स करने में ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ 1/ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। चलिए यहाँ पर लिख दे रहे हैं, तो देखिएगा आई आई मिलकर हो जाएगा 2i, एक्स करने में ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ध्यान दीजिएगा इससे पहले आप को बताया गया है कि 1/ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का जो इंटीग्रेशन होता है वह होता है log x प्लस करने में ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो हम इसके स्थान पर यह वैल्यू पुट कर दे रहे हैं, तो यह हो जाएगा आपका log x प्लस करने में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा तो यह हो जाएगा i इज इक्वल टू 1/2, अर्थात 2 से सब में डिवाइड कर दे रहे हैं, x करने में ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ से हो जाएगा ए स्क्वायर बाई 2 log x प्लस करने में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। समाकलन कंप्लीट हो गया तो आप प्लस सी ऐड कर सकते हैं, ये आपको प्रूफ करना था। तो नोट करें, अगले क्वेश्चन पर आए, इसका समाकलन इसके बराबर प्रूफ करना आपको। तो देखिए इसको भी खंडशः से लगाएंगे, पीछे सूत्र लिख दिए थे पिछले क्वेश्चन में। तो देखिए यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू यहाँ पर हम 1 मान लें इंटू डी एक्स मान लें,
इसको आप मानेंगे द्वितीय फलन, इसको मानेंगे फर्स्ट फलन। देखिए खंडशः से सूत्र लगाएंगे तो खंडशः का सूत्र क्या था कि फर्स्ट फंक्शन गुणे दूसरे फलन का समाकलन, अर्थात पहला फंक्शन क्या है एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर गुणे दूसरे फलन का समाकलन, यानी एक का समाकलन करेंगे कितना हो जाएगा एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में हो रहा है सारी चीजें। देखिए माइनस पहले फलन का अंकलन, अर्थात अगर आपसे पूछा जाए कि करणी में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का अंकलन बताइए, सबसे पहले इसकी पावर को क्या लिखेंगे, पावर के रूप में लिखिए करणी को dx। पावर का अंकलन कैसे होता है, पावर आगे आता है और पावर से एक घट जाता है, आधा से घटाएंगे तो माइनस आधा। अब इस फंक्शन का अंकलन कीजिएगा तो एक्स स्क्वायर का अंकलन हो जाएगा 2x, ए स्क्वायर का अंकलन हो गया 0, तो यह 2 से 2 कैंसिल हो गया, या यही पावर नीचे करेंगे तो यह पावर प्लस बन जाएगा, अर्थात 1/2, 1/2 का मतलब यही चीज किसमें होगी करणी में, यानी एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर रूट में, और ऊपर क्या मिला है एक्स। तो पहले फलन का अंकलन कितना हो गया एक्स बटे करणी में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, यह पूरा इस फंक्शन का अंकलन है गुणे दूसरे फलन का समाकलन, एक का समाकलन क्या लिख दिए हैं एक्स इंटू पूरे का समाकलन। देखिए तो यह हो जाएगा एक्स करणी में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपान करणी में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू dx। तो देखिएगा यहाँ से हो जाएगा एक्स करणी में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस, नीचे एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर दिख रहा है, ऊपर भी इसी तरह का बना ले रहे हैं, तो यहाँ पर हम माइनस ए स्क्वायर कर दिए और प्लस ए स्क्वायर कर दिए, पूरे के पान रूट में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू dx। चलिए ध्यान दीजिएगा इज इक्वल टू एक्स करणी में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस, इससे एक बार इसमें डिवाइड कर दे रहे हैं एक बार इसमें, अर्थात अलग अलग ब्रेक कर लिए, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बटे इसको लिख दे रहे हैं एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू dx। देखिए यह माइनस इस प्लस को माइनस बना दिया, ए स्क्वायर को बाहर कर दिए, एक बट्टे रूट में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू dx लिख दिया। चलिए ध्यान दीजिएगा एक्स करणी में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस, इस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को दो बार लिख सकते हैं रूट लगाकर, अर्थात ऐसे करणी में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर गुणे करणी में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो एक रूट नीचे वाले रूट से कैंसिल हो जाएगा तो एक बचेगा, अर्थात करणी में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू dx माइनस ए स्क्वायर बाई 2 एक बट्टे करणी में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू dx। ध्यान दीजिएगा यह एक्स है। देखिए तो इसी फलन का समाकलन करना था, वही फंक्शन सॉल्व करते समय पुनः गया है, तो इसको आप मान लीजिए, हमने मान लिया आई, आप कुछ भी मान लीजिए, पी मान लीजिए, टी मान लीजिए, यहाँ भी मान लिए हैं आई, यहाँ भी होगा आई, यहाँ भी आई, अब यह पूरा भी क्या होगा आई, आई को अगर आप इधर ट्रांसफर करेंगे तो आई प्लस आई इज इक्वल टू एक्स करणी में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। देखिए ध्यान दीजिएगा इसका पीछे समाकलन करके आपको बताया गया था कि करणी में एक बट्टे एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का जो इंटीग्रेशन होता है वह होता है log एक्स प्लस करणी में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो हम इसकी जगह यह पूरी वैल्यू पुट कर दे रहे हैं, तो आपका यह हो जाएगा log एक्स प्लस करणी में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, या आई आई मिलकर यह हो जाएगा 2i इज इक्वल टू एक्स करणी में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर लॉग एक्स प्लस करणी में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ से लिख रहे हैं आई इज इक्वल टू बाई 2 किधर भेजिए, सब में डिवाइड होगा तो ये हो जाएगा 1/2 एक्स करणी में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस 1/2 ए स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा इसको ए स्क्वायर बाई 2 लिखे चाहे 1/2 इंटू ए स्क्वायर लिखे, लॉग एक्स प्लस करणी में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, यह पूरा रूट में है। तो इस प्रकार से आपको यह निगमन करना था। हाँ इंटीग्रेशन हो गया, कांस्टेंट वैल्यू सी जोड़ सकते हैं, तो नोट करें। हाँ आगे के जो भी महत्वपूर्ण सूत्र होंगे वह करा दिए जाएंगे, और यह जितने भी
फार्मूले कराए गए हैं, इन पर आधारित क्वेश्चन एग्जाम में निश्चित तौर पर बनता है, नोट करें।